क्लास 9th SST जियोग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमको इस चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इट मीन्स इंडिया की फिजिकल फीचर्स के बारे में जानना है। तो हम इसको इस बारे में रीड करते हैं, देखते हैं फिजिकल फीचर्स में कितने पार्ट्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट इंडिया इज अ बेस्ट कंट्री विथ वराइड लैंड फॉर्म्स। आपने क्या है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा बुक्स में या कहीं भी देखा होगा, तो उसमें क्या है, इंडिया जो है बहुत ही वास्ट यानी बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स के वैरायटीज़ पाई जाती हैं। इट मीन्स यहाँ का जो लैंड फॉर्म है वो कई टाइप्स का होता है, उसमें कई वैरायटीज़ पाई जाती हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, आप किस तरह के फॉर्म में रहते हैं। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट शेड्यूल ऑफ प्लेन लैंड, यदि आप प्लेन लैंड में रहते हैं, है ना, यदि आप क्या है प्लेन लैंड में रहते हैं तो आपने प्लेन लैंड के विस्तार के बारे में, उसके औसती के बारे में आपने देखा होगा। इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन दी हिली रीजन, लेकिन यदि आप हिली रीजन में रहते हैं, द रग्ड रिटेन विल विथ माउंटेन एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। तो अगर आप वैली हिली रीजन में रहते हैं तो आपको वहाँ पे माउंटेन्स, वैलीज और बहुत सारी कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगी। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइसलैंड्स। हमारी जो कंट्री है यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन हुआ, प्लेन हुआ, डेजर्ट हुआ, प्लेट्यू हुआ और आइसलैंड हुआ। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। यहाँ पे इंडिया में फिजिकल वेरिएशन, फिजिकल जो लैंड का फिजिकल फॉर्म्स हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशन पाए जाते हैं। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स ऑन द अर्थ सरफेस। इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो साउथ का पार्ट है, वो क्या है, बहुत ही एक प्राचीन पार्ट है ना, इंडिया के क्या है, एक एंशिएंट पार्ट है। इट वॉज सपोर्टेड टू बी द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, ये जो है बहुत ही स्टेबल लैंड ब्लॉक है। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म। हिमालय और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो क्या हैं, आपके रिसेंट लैंड फॉर्म्स, वो भी जल्द में ही फॉर्म किए गए, जल्द ही बने हुए लैंड्स हैं। फ्रॉम द व्यू ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अब क्या है, अब जियोलॉजी के व्यू ऑफ पॉइंट से देखें तो हिमालयन माउंटेन्स जो है एक अनस्टेबल जोन है। द होल माउंटेन सिस्टम्स ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोमोग्राफी विद हाई पीक्स, हाई डे वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो आपको देखा जाए तो हिमालय में बहुत सारे आपके हिमालय क्या है, एक तो यूथफुल है, बहुत ही नया है, और क्या है यहाँ पे बहुत सारे वैलीज, पीक्स और फ्लोइंग रिवर्स पाए जाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। जो वहाँ का नॉर्दर्न पार्ट है, इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, वो क्या है, एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है, एलुवियल साइज से बना हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys। लेकिन जो आपका इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू है वो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से निर्मित है, और वहाँ पे बहुत सारे हिल्स और वाइड वैलीज पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions। जो इंडिया के
जियोग्राफिक फीचर्स हैं उनको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं कितने पार्ट हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और लास्ट है 6th नंबर द आइसलैंड्स। इस तरह से हम 5 पार्ट में इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको देखना द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड हिस्टोरिकली ओल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जो हिमालय है वो एक तो यंग है ना, और उसके जो माउंटेन्स हैं वो फोल्डेड माउंटेन से निर्मित है। ये नॉर्दर्न इंडिया के बॉर्डर को कवर करता है। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम दी रेंजस टू ब्रह्मपुत्र। ये जो माउंटेन रेंज है वेस्ट से ईस्ट में इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच तक क्या है ये फैली हुई है। इंडस में सिंधु नदी। द हिमालयाज represent the loftiest and one of the most rugged mountain ranges of the world। ये क्या करती हैं, जो हिमालय है ये इंडिया और क्या करती है, इंडिया के माउंटेन बॉर्डर को क्या करती है, कवर करती है ना। और दे फॉर्म एन आर्क विथ कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 24 किलोमीटर्स। Their wide varies from 400 kilometers कश्मीर to 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ये क्या करता है, ये जो है 24 किलोमीटर्स के रेंज को कवर करता है। वाइडेस्ट वरीज इसकी जो विथ वराइज है वो 400 किलोमीटर कश्मीर में है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। द एल्टीट्यूडनल वरीज आर टुगेदर इन ईस्टर्न हाफ देन मोस्ट इन द वेस्टर्न हाफ। देखा जाता है कि यहाँ क्या इसका क्या वेस्टर्न में इसका पार्ट जो है बहुत ही ब्रॉड है और जबकि ईस्ट में जाने पर ये क्या है बहुत ही पतली हो गई है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है इसका लगभग हाफ है, क्योंकि इसमें जो पार्ट है तीनों वो क्या होते हैं, एक में सिट जाते हैं, मिल जाते हैं। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो हिमालय में 3 लॉन्गिट्यूडनल क्या है, इसमें जो है पैरेलल 3 रेंजेज हैं, है ना, जो क्या है इसके लॉन्गिट्यूडनल पाई जाती हैं। ए नंबर ऑफ वैल्यूज इन बिटवीन दीज रेंजेस। इन जो है रेंजेस के बीच में बहुत ही वैल्यूज पाई जाती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। और यही जो पार्ट होते हैं इन्हीं को हम हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। यहाँ पे जो पीक्स पाए जाते हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर्स होती है। इट कॉन्टेंस ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। इसमें जो है सभी हिमालय पीक्स जो इसमें आती हैं। नेक्स्ट है सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय। हिमालय की कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं उनके बारे में देखना है। एक यहाँ पे पीक कंट्री और उसके हाइट जो है मीटर्स में जो होते हैं उसको दिए गए हैं। अब देखना है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसकी जो हाइट है 8848 मीटर्स है। कंचनजंगा इंडिया में है और इसकी हाइट 8598 मीटर्स। मकालू नेपाल में है, इसकी हाइट 8481 मीटर है। और धौलागिरी नेपाल में है 8172 मीटर। नंगा पर्वत इंडिया में है, इसकी हाइट 8126 मीटर है। और अन्नपूर्णा नेपाल में है, इसकी हाइट 8078 मीटर है। नंदा देवी इंडिया में है, इसकी हाइट 7817 मीटर है। कामेत
इंडिया में है, इसकी हाइट 7,726 मीटर है। नामचा बरवा इंडिया में है, इसकी हाइट 7,756 मीटर है। और कुर्ला मंदाता नेपाल में है, इसकी हाइट 7,728 मीटर्स। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयन आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। ये जो क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं और नेचर में एसिमेट्रिकल हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो ये हिमालय के पार्ट बने हैं ये ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए हैं, ग्रेनाइट रॉक से बने हुए हैं। इट इज़ प्रेगनेंसली स्नो बाउंडेड एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिस्केंड फ्रॉम दिस रेंज। ये जो रेंजेज हैं ये क्या हैं, स्नो से हमेशा कवर्ड रहते हैं, है ना। ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, ग्लेशियर की रेंजेज पाई जाती हैं। द रेंज lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lower Himalaya। जो आपका साउथ का क्या है, द रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल और लेजर हिमालय। जो हिमालय का साउथ का पार्ट है ना, उसे हम हिमाचल या लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं। द रेंजेज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाई कंप्रेस्ड एंड अल्टरेट रॉक्स। ये जो मेनली रेंजेज हैं ये क्या हैं, हाईली कंपोज्ड हैं और अल्टरेटेड रॉक्स हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700 एंड 4,500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ ऑफ each of 50 kilometers, while Pir Panjal ranges form the longest and the most important range. The Dhaulagiri and Mahabhat ranges are also prominent ones. यहाँ पर जो एल्टीट्यूड वराइज हैं ये कितनी है, बिटवीन 3,700 और 4,500 के बीच में इनकी जो है वराइज एल्टीट्यूड वराइज पाई जाती है ना। और जो इनकी एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल रेंज लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, और सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज भी है। तो धौलाधार एंड महाभारत रेंजेज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। यहाँ पे जो धौलाधार और महाभारत रेंजेज हैं वो भी प्रोमिनेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दिस रेंज कॉन्सिस्ट ऑफ द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर और द कंगरा एंड कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो फेमस वैलीज हैं जैसे कश्मीर में कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, ये क्या यहाँ पे फेमस वैलीज हैं। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। ये रीजन जो है अपने हिल स्टेशन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। जो हिमालय का आउटर मोस्ट रेंज है उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ विथ of 10 to 50 kilometers and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. They extend over with 1050 kilometers and an altitude varying between 900 and 1100 meters. ये जो एक्सटेंड हुई हैं ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के अंडर में क्या है, एक्सटेंड है। और जो एल्टीट्यूड वराइंग है 900 से 1100 मीटर के बीच में पाई जाती है। दीज रेंजेज आर कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूटेड sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north. ये जो रेंजेज हैं ये सेडिमेंट्स से निर्मित होती हैं। सेडिमेंट्स का मतलब होता है अवसाद जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती हैं, उनके द्वारा ये निर्मित होती है। और ये जो नॉर्थ का पार्ट है ना, ये इसी सेडिमेंट से निर्मित है।
दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियल। ये जो वैलीज हैं ये थिक ग्रेवल और एल्यूवियम से क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं, कवर्ड होती हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज ड्यून्स। जो लॉन्गिट्यूडनल देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज यानी कि बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक और लेजर हिमालय के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम ड्यून्स के नाम से जानते हैं। ड्यून्स देहरादून, कोटली डन एंड पाटलीडन ड्यून आर सम ऑफ द वेल नोन ड्यून्स। ये क्या है, कुछ वेल नोन ड्यून्स हैं। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के आधार पर भी इनको जो है वेस्ट से ईस्ट में भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। दी डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाई रिवर वैलीज के द्वारा क्या की गई, डिवाइड की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज़ आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। तो नदियों के आधार पर भी इनको कई पार्ट में रिवर के वे से भी इनको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। देखा जाता है इंडस और सतलज के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो लैंड होता है, उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं और इसे हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमायूं हिमालय। तो नेक्स्ट आपका क्या है, सतलज और काली रिवर के बीच का जो लैंड होता है, रीजन होता है, उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो रीजन होता है उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। एंड द पार्ट लाइन बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच का जो रीजन होता है उसे हम असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दीज आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। तो इन नाम के अतिरिक्त कुछ इनके रीजनल नाम भी होते हैं इन हिमालयज के। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है और इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को क्या करता है, कवर करता है। बियॉन्ड द दिहांग गार्ज द हिमालयस बेंड शार्पली टू साउथ एंड सेपरेट अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो आपका दिहांग गार्ज के पास में जो आपकी रिवर होती है ब्रह्मपुत्र, तो थोड़ी सी क्या होती है, शार्पली वहाँ पे साउथ की तरफ बेंड होती है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इसे हम पूर्वांचल हिल्स या ईस्टर्न हिल्स के नाम से भी जानते हैं। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली composed ऑफ strong sandstones विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो हैं ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से निर्मित होती हैं, जो बेसिकली क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, ये डेंस फॉरेस्ट से कवर होती है। द मोस्ट रन एज पैरेलल रेंजेस आर वैलीज। ये जो मोस्ट रन पैरेलल रेंजेज हैं ये वैलीज होती हैं। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। इन हिल्स में पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है नॉर्दर्न प्लेन्स। आपका जो है एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आपका नॉर्दर्न प्लेन आता है। इसमें देखते हैं क्या है, नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र along with their tributaries। जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 रिवर्स के बिटवीन क्या है, पाई जाती है। नॉर्दर्न प्लेन का जो रीजन होता है ये 3 रिवर्स के बीच में
बिटवीन थ्री रीजन्स रिवर्स पाई जाती हैं। कौन कौन से रिवर्स हैं? इंडिया, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये थ्री रिवर्स हैं जिनके बीच का जो लैंड होता है, रीजन होता है, उसे हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स एट द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो क्या होता है, नदियों के द्वारा हिमालय के ऊपरी पार्ट से नीचे आती हैं, तो बहुत सारे यानी कि सेडिमेंट्स को ले आके यहाँ पे क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। और ये जो डिपोजिशन का वर्क होता है, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। मिलेनिया ऑफ ईयर्स में क्या होता है, ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। फॉर्म दिस फर्टाइल प्लांट, ये जो लैंड फॉर्म हुआ है बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो एरिया है ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 24 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये जो प्लेन है ये क्या है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से 320 तक क्या है, किलोमीटर तक ब्रॉड है। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। ये जो है डेंसली पॉपुलेटेड और फिजियोग्राफिक डिवीजन है। विद अ रिच सोयल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। ये यहाँ पे जो है जो सॉइल होती है यहाँ जो वाटर होती है और यहाँ की जो क्लाइमेट होती है बहुत ही अच्छी होती है। इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। ये कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया का उत्पादक क्षेत्र है, प्रोडक्टिव एरिया है। द रिवर्स कमिंग फ्राम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो रिवर्स नॉर्दर्न माउंटेन से आती हैं वो क्या करती हैं, वो डिपोजिशनल वर्क में इन्वॉल्व होती है। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइसलैंड। तो जो वहाँ पे स्लोप जिसका क्या होता है, थोड़ा स्लोप कम होता है, वहाँ से नदियाँ जो भी आती हैं निकलती हैं माउंटेन से, तो जेंटली आती हैं और अपने साथ बहुत सारे जो है सेडिमेंट्स को लेके क्या करती हैं, बिछाने का काम करती हैं, डिपॉजिट करने का काम करती हैं। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। ये जो रिवर्स होती हैं ये क्या करती हैं, डिपोजिशन करती हैं आपका सिल्ट का, छोटे छोटे जो बहुत छोटे छोटे बालू के कण होते हैं उनका भी डिपोजिशन करती है। दी चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये जो चैनल्स हैं इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो नॉर्थ प्लेन है इसे हम क्या है, नॉर्मली ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। ये जो वेस्टर्न पार्ट होता है नॉर्थ प्लेन का, इसे हम पंजाब प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। फाउंड बाय द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरी। जो इंडस रिवर और इसके सहायक नदियों के द्वारा निर्मित की जाती है, फॉर्म की जाती है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इसका जो लार्जर पार्ट है पाकिस्तान में स्थित है। द इंडस एंड its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj originate in the Himalaya। तो इसकी जो इंडस की जो सहायक नदियाँ हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, बीज और सतलज, ये आपके हिमालय में क्या होते हैं, इनका उद्गम होता है, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होती हैं। द सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। ये जो सेक्शंस हैं ये दोआब के रूप में क्या होती हैं, डोमिनेटेड होती हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ए लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। जो गंगा प्लेन है वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में एक्सटेंड है यानी कि फैली हुई है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली
झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन टू इट्स ईस्ट। जो आपका गंगा प्लेन है ये कहाँ कहाँ पे आपका एक्सप्रेड है, फैली हुई है नॉर्थ इंडिया में, जैसे आपका हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, पार्टली झारखंड कुछ पार्ट एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, और वेस्ट बंगाल का जो ईस्ट का पार्ट होता है। पार्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो आपका ब्रह्मपुत्र का प्लेन होता है, ब्रह्मपुत्र का नदी का जो प्लेन एरिया होता है वो असम में लाइज होता है, यानी असम में ये इस वेड़े फैला हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड अ फ्लैट लैंड विद नो राइज इन इट्स रिलीफ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये जनरली क्या है, फ्लैट होती हैं और इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। लेकिन यहाँ क्या होता है, इनमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं इनके फीचर्स में। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो 4 रीजन में डिवाइड होती हैं। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो fields of about 8 to 16 किलोमीटर in width lying parallel to the slope of शिवालिक्स। जो माउंटेन्स जो रिवर्स माउंटेन से निकलती हैं तो अपने साथ बहुत सारे पेबल्स यानी कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी लेके आती हैं, और ये 8 से 16 किलोमीटर के रेंज में क्या करती हैं, इसको डिपॉजिट करती जाती हैं शिवालिक के क्षेत्र में, है ना। कहाँ पे, स्लोप ऑफ शिवालिक के जो ढालू वाला क्षेत्र, स्लोप का क्षेत्र, वहाँ पे ये उसको क्या करती हैं, वहाँ पे डिपॉजिट करती जाती हैं। इट इज़ नोन एज भाबर, इसे हम भाबर के नाम से भी, भाबर एरिया के नाम से भी जानते हैं। एज द स्ट्रीम डिसअपीयर इन दिस भाबर बेल्ट। इस भाबर बेल्ट में जो रिवर की स्ट्रीम्स होती हैं, धाराएँ होती हैं, इसमें क्या होती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट। यहाँ पे जो स्ट्रीम्स होती हैं ये यहाँ पे आके क्या होती हैं, यहाँ पे डिसअपीयर हो जाती हैं, और यहाँ पे क्या करती हैं, वेट यानी कि नमी को यहाँ पे नमी का निर्माण करती हैं। बहुत सारी जो है वेट यानी कि नमी का निर्माण करती हैं। स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई। तो स्वैम्पी और मार्सी जो रीजन होता है उसे हम तराई के नाम से जानते हैं। दिस वाज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो थिकी फॉरेस्टेड रीजन होता है इसे हम वाइल्ड लाइफ के नाम से भी, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो होता है बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। इसमें यहाँ पे यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्राम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जो माइग्रेंट्स यानी कि जो शरणार्थी भारत में है पाकिस्तान से, उनके रहने के लिए, सेटल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया, ताकि वो एग्रीकल्चर कर सकें। एग्रीकल्चर के लिए उनके और रहने के लिए क्या किया गया, लैंड को यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फाउंड ऑफ ओल्डर एलुवियम। यहाँ का जो नॉर्दर्न प्लेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है ना, वो ओल्डर एलुवियम से क्या हुआ, फॉर्म किया गया है। इट लाइज एबव द फूड प्लेन्स एंड ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेटोरियल लाइक फीचर्स। यहाँ पे रिवर जो हैं क्या करती हैं, प्रेजेंट्स आर टेरेस लाइक फीचर्स। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। द पार्ट इज नोन एज बांगर। यहाँ का जो पार्ट होता है, रीजन होता है, उसे हम बांगर के नाम से भी जानते हैं। द सॉयल इन दिस रीजन कॉन्टेंस calcareous डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर। यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे बहुत सारे जो है डिपॉजिट्स भी किए जाते हैं, लोकली इन्हें हम कंकस के नाम से भी जानते हैं। हमने क्या किया, अच्छे से इसको रीड किया। थैंक यू।